देखो जी, सी हम लोगों ने स्टार्ट की थी। सी प्रोग्रामिंग में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट। प्रिंट एफ स्टेटमेंट ये कौन सी स्टेटमेंट है? दो तरह की स्टेटमेंट होती हैं, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। ये कौन सी स्टेटमेंट है? ये आउटपुट स्टेटमेंट है। यानी कोई भी चीज़ जब हम आउट करेंगे, स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे, तो उसकी कमांड क्या है? प्रिंट एफ, आउटपुट स्टेटमेंट। कोई चीज़ हासिल करने के लिए, आउटपुट के लिए। अगर हम यहाँ पर मेन एक फंक्शन बनाते हैं सिंपल, अगर मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ प्रिंट एफ और यहाँ पर हम लिखते हैं हेलो, ये क्या करेगा प्रोग्राम? जब ये प्रोग्राम चलेगा, सपोज करते हैं ये हमारे पास स्क्रीन है, मॉनिटर है, तो जब ये एक लाइन कंप्यूटर पढ़ेगा तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? हमने कंप्यूटर को ये हुक्म दिया है, एक कमांड दी है, प्रिंट करो हेलो। तो एक्चुअली जब प्रोग्राम चलता है तो उस वक्त उसका ये जो लाइट है, इस लाइट को क्या कहते हैं? कर्सर। उस वक्त कर्सर कहाँ होता है? बिल्कुल शुरू में खड़ा होता है, स्क्रीन के बिल्कुल स्टार्ट में। अब स्क्रीन का जो स्टार्ट है वो क्या है? एक स्क्रीन जो होती है उसमें कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं 0 से लेके 79 तक, और हमारे पास 0 से लेके 24 तक रोज होती हैं। किसी भी मॉनिटर या एलसीडी या टीवी या मॉनिटर के ऊपर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 80 होते हैं 0 से 79 तक, और रोज कितनी होती हैं? 25 0 से 24 तक। जब हम प्रोग्राम चलाते हैं तो उस वक्त कर्सर जो होता है वो हमेशा 0 पोजीशन पर होता है। ये जो पोजीशन है स्क्रीन पर, इस पोजीशन को कहते हैं 0,0। ये जो 0 है ये कॉलम है, और ये जो है ये रो है। हमेशा कॉलम पहले लिखेंगे, रोज बाद में लिखेंगे। तो ये पोजीशन कौन सी है? 0,0। जहां कर्सर होगा प्रिंटिंग वहां होगी। तो जब हम उसको कहेंगे कि ये चीज प्रिंट कर दो, तो ये कहां जाके प्रिंट होगी? 0 पोजीशन के ऊपर, और कर्सर चला जाएगा ओ के फौरन बाद। अगर मैं यहां पर एक और कमांड लिखता हूं प्रिंट एफ, और यहां लिख देता हूं डबल कोमा के अंदर सी, तो जहां कर्सर होगा प्रिंटिंग वहां होगी। कर्सर इस वक्त कहां है? ओ के बाद। तो जब उसको अगली लाइन मिलेगी, नेक्स्ट लाइन, कि ये प्रिंट करो, तो वो कहां प्रिंट करेगा? वो यहां प्रिंट कर देगा, कर्सर आगे मूव कर जाएगा। तो जहां जहां कर्सर होगा प्रिंटिंग हमेशा उस जगह पर होगी, राइट। अब हम एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे कर्सर को कंट्रोल करने के लिए, तो वो यहां पर एक नई कमांड है, गो टू XY। यहां सबसे पहले आप कॉलम बताएं उसे, और फिर रो बता दें। मैं उसको कहता हूं अगर मैं इस कॉर्नर पर जाना चाहता हूं, यहां पर, और मैं वहां पर हेलो ही प्रिंट करना चाह रहा हूं, तो हेलो के टोटल कैरेक्टर्स है 5। आखिर में कितने हमारे पास कॉलम्स हैं? 79। 79 से 5 पहले आ जाओ तो कितने हो गए? 74। तो अगर मैं उसको कहूं गो टू XY, चले जाओ 74,0 पर, तो कर्सर जंप करेगा और यहां पहुंच जाएगा 74 और रो नंबर 0। तो यहां पर कर्सर है। अगर मैं अब जाके कोई कमांड लिखूंगा, मैं उसको कहूंगा प्रिंट करो हेलो, तो वो कहां प्रिंट करेगा? जहां कर्सर होगा। कर्सर कहां था? 74 पर, तो हेलो यहां पर प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह अगर मैं कर्सर को चाह रहा हूं कि कर्सर मेरा जंप करे और इस कॉर्नर पर आ जाए, यहां पर, ये कौन सी पोजीशन होगी? कॉलम नंबर कौन सा है? 0। रो नंबर कौन सी है? यहां पे कर्सर को फेंकना हो तो इसका एड्रेस क्या होगा? अगर हम 74 पे आ जाएं, और रो नंबर कौन सी है? 24। तो कर्सर को कंट्रोल करने की कमांड क्या है हमारे पास? गो टू XY। गो टू XY से कर्सर को डायरेक्ट किसी भी पोजीशन पर फेंका जा सकता है।
जिस जगह पर वो पहुंचेगा वहां पर प्रिंटिंग होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट, हमारे पास कर्सर को कंट्रोल करने के लिए कुछ और खास किस्म के कोड्स भी हैं, उनको कहते हैं एस्केप सीक्वेंस ऑपरेटर्स। एस्केप सीक्वेंस ऑपरेटर्स, यहां पर कुछ हम ऑपरेटर्स देखते हैं। नंबर 1 वो है बैकस्लैश n। बैकस्लैश n क्या करता है, न्यू लाइन दे देगा आपको। कर्सर न्यू लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में चला जाएगा। बैकस्लैश n क्या करता है, कर्सर को अगली लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में ले जाएगा जी। सपोज कर्सर यहां था, जब हम यहां पे ये लिखेंगे प्रिंट एफ, सिंपली अगर मैं बैकस्लैश n कर दूं, यहां पर कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया मैंने, कर्सर को सिंपल एक हुक्म दिया कि अगली लाइन पे चले जाओ, तो कर्सर यहां से जंप करके नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। नंबर 2 बैकस्लैश आर। बैकस्लैश आर क्या करता है, कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न, रिटर्न का मतलब वापस चले जाओ, कैरेज का मतलब है वहीं रहते हुए, कैरी करते हुए अपनी पोजीशन को। सपोज करते हैं कि कर्सर यहाँ कहीं था किसी एक लाइन में, और अगर उसको ये कमांड मिलेगी बैकस्लैश आर, तो कर्सर यहाँ से मूव करके बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा, रो चेंज नहीं होगी, रिटर्न कर देगा वहां से बिल्कुल शुरू में। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट एफ, और मैंने यहाँ लिखा था हेलो, तो कर्सर इस वक्त कहां पर था, जब हम हेलो प्रिंट कर चुके तो कर्सर था ओ के बाद। जैसे उसे बैकस्लैश प्रिंट एफ बैकस्लैश आर मिल गया, इसके फौरन बाद कर्सर था यहां पर ओ के बाद, लेकिन नेक्स्ट लाइन में उसको मिल गया कि वापस चले जाओ, बैकस्लैश आर मिला। तो जैसे ही उसको बैकस्लैश आर मिलेगा तो यहां से कर्सर कहां आ जाएगा, मूव करके यहाँ पर, यहाँ से खत्म हो जाएगा, और इस वक्त नजर कहाँ आएगा, एच के नीचे। अब अगर मैं फिर प्रिंट एफ कर दूंगा तो वो वहीं से लिखना शुरू कर देगा, तो जो HELLO लिखा है ये मिट जाएगा, कोई नई चीज इसके ऊपर प्रिंट हो जाएगी जो भी हम प्रिंट करेंगे। नंबर 3 एस्केप सीक्वेंस ऑपरेटर। नंबर 3 पे है बैकस्लैश टी। बैकस्लैश टी टैब करता है। टैब क्या होता है, 8 स्पेसिस दे देगा आपको, जिस पोजीशन पर भी है आपकी जो स्क्रीन है वो एक्चुअली 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो जहां पर भी कर्सर होगा वो नेक्स्ट पार्ट पे चला जाएगा। उसके नंबर ऑफ कॉलम्स 8 के ऐसे कॉलम्स बन जाते हैं। अगर कर्सर सपोज करते पहले यहाँ पे था तो ये थोड़ा सा जंप करके आगे आएगा, तो 8 स्पेसिस आगे कर्सर चला जाएगा जिस जगह पर भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ, और इसको मैं कुछ नहीं करता, बैकस्लैश टी लिख देता हूं, तो अगर कर्सर सपोज करते हैं बिल्कुल 0 पोजीशन पर था, फिर ये कमांड चली, ये कमांड चलने के बाद यहां से कर्सर मूव करके 8 स्पेसिस आगे चला जाएगा, यहां से मूव हो जाएगा और ये आगे चला जाएगा। ये बैकस्लैश टी काम करता है। अब एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं कि ये क्या करेगा। देखें, ऊपर हमने 2 फाइल्स को इंक्लूड करना होता है, कौन कौन सी थी वो, stdio.h और इंक्लूड conio.h मेन। यहां पर एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो मैंने .h फाइल लिखी है conio.h, ये क्या है, ये हमारे पास एक हेडर फाइल है और ये उस फाइल का नेम है, हेडर फाइल नेम। conio.h एक नाम है फाइल का। तो कंप्यूटर साइंस में फाइल का नाम स्मॉल लेटर में हो या कैपिटल लेटर में हो कोई फर्क नहीं पड़ता कंप्यूटर को,
लेकिन सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, सी के अपने तमाम वर्ड्स जो हैं वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। लेकिन ये तो फाइल का नाम है, हेडर फाइल है, तो फाइल का नाम तो बड़ा छोटा हो सकता है, सी के अपने अल्फाज नहीं हो सकते। तो समटाइम्स लोगों को ये नहीं पता चलता कि यहाँ पर अगर बाद औक़ात मैं बहुत सारे स्टूडेंट से पूछता हूँ कि चले मैंने ये लिखा, तो बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये एरर आ जाएगा क्योंकि ये कैपिटल लेटर है। जब भी सी में आप कैपिटल लिखेंगे कुछ तो एरर देगी सी, लेकिन किसका? जो सी के अपने कीवर्ड्स हैं, सी के कीवर्ड्स आगे जाके हम लोग देखेंगे। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो सी के अपने अल्फाज हैं, जैसे मेन, जैसे इंक्लूड, प्रिंट एफ, इनको हम कैपिटल लेटर्स नहीं लिख सकते हैं, लेकिन फाइल का नेम तो कैपिटल हो सकता है। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस फिर क्या है, हम जानबूझ के ये नहीं करते, प्रैक्टिस में रहते हुए, ताकि हमसे कभी भी गलती ना हो, हम इनको भी हमेशा कोशिश ये करेंगे स्मॉल लेटर्स में लिखें। अगर आप कैपिटल एच भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सबसे पहले हमेशा लिखा करो क्लियर स्क्रीन। इससे क्या हुआ? स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। नंबर 2, यहाँ पे जाके हमने कंप्यूटर में कोई चीज प्रिंट करके देखी, प्रिंट एफ टू के स्टेटमेंट हम लोग कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, और अब हमें पता होना चाहिए कि ये प्रिंट कैसे होगा। ये हमारे पास एक मॉनिटर है और यहाँ पे क्या चीज प्रिंट होगी? हेलो। और कर्सर कहाँ है? कर्सर ओ के बाद खड़ा है। मैं चाह रहा हूं कि जो भी मैं नेक्स्ट लाइन लिखूं वो अगली लाइन पे लिखी जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रिंट एफ, सबसे पहले मुझे \n लगाना है। कंप्यूटर जब इधर से पढ़ना शुरू करेगा तो \n उसे मिला। \n ने क्या किया? कर्सर को अगली लाइन पे फेंक दिया। कर्सर कहाँ आ गया? नेक्स्ट लाइन की शुरू में। अब यहाँ पे लिख दो सी, क्या शायद प्रिंट हो जाएगी? अब सी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूं इससे थोड़ा सा आगे 2020 लिखा हो, उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? प्रिंट एफ, यहाँ एस्केप सीक्वेंस ऑपरेटर यूज करें। कर्सर कहाँ था पहले? सी के बाद, तो यहाँ से कर्सर को मूव करवा के आपने आगे लेके जाना है कुछ जगह पे, तो \t एक टैब दे दें और यहाँ जाके लिख दें 2020। क्या होगा? इसकी आउटपुट क्या आएगी? हेलो लिखा होगा। अगली लाइन पे जाके सी लिखेगा, फिर एक टैब के साथ 2020 लिखेगा। यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? और प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए रोकने के लिए कमांड क्या है? get ch। कंप्यूटर को हमने कहा मुझसे कैरेक्टर गेट करो, जब तक मैं कोई बटन नहीं दबाता तब तक ये प्रोग्राम वहीं पर रुका रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो 3 एस्केप सीक्वेंस ऑपरेटर हम लोगों ने इस्तेमाल किए। कौन कौन सा? \n, \t, और एक हमने और देखा था \r। ये क्या करता है? जहाँ भी कर्सर होगा उस कर्सर को मूव करा के शुरू में ले जाएगा। आज तक के लिए इतना ही रखो।